स्टार्ट किया था लेसन, कौन सा लेसन स्टार्ट किया था? 8 लेसन, साइंस का 8 लेसन 9th स्टैंडर्ड का, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? सर्टेन पैथोजन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। ओके, कौन कौन से डिजीजेस है, कौन से पैथोजन की वजह से होता है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो चिकन पॉक्स तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी नेक्स्ट आगे वाले जो है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला जो है वो कौन सा है? बर्ड फ्लू। ओके, ये H7N9। ओके, ये 7 नीचे होना चाहिए। ओके, वो राइटिंग मिस्टेक है, करेक्शन है यहाँ पे H7N9। ओके, और यहाँ पे स्वाइन फ्लू वो होता है H1N1, इस वायरस के वजह से होता है। ओके, तो ये बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। ओके, ये बर्ड से होता है, स्वाइन ये स्वाइन से होता है। ओके, तो ये वायरस की वजह से। ओके, क्या है? ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड एंड एनिमल्स, ये हम लोग का नहीं होना चाहिए। ओके, इन्फेक्टेड बर्ड्स। ओके, नॉर्मली ये बर्ड फ्लू जो होता है वो चिकन्स में वगैरह ज्यादातर होता है। ओके, तो ऐसे चिकन्स, ओके, मुर्गे हम लोग को नहीं खाना चाहिए। ओके, तो ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल के साथ ये हम लोग को कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, यानी उसके आसपास नहीं आना चाहिए हम लोग को, या फिर ये खाना नहीं चाहिए हम लोग को। पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर्ली कुक मीट। ओके, पर्सनल हाइजीन, खुद का क्लीननेस रखना चाहिए एंड प्रॉपर्ली कुक मीट खाना चाहिए। इनका अगर लाया तो प्रॉपर्ली कुक करके खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेंगू, जो बारिश के दिनों में आपको ज्यादातर दिखता है, डेंगू। ओके, ये भी वायरस की वजह से। ओके, तो मॉस्किटो बाइट। ओके, नॉर्मली डेंगू किससे होता है? मॉस्किटो बाइट। देखो, मलेरिया, डेंगू, ये सब मॉस्किटो बाइट, मगर उसमें अलग अलग टाइप्स के मॉस्किटोज रहते हैं, उसके वजह से ये होता है। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स में? हम लोग को क्या करना चाहिए? क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग। नॉर्मली ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, ओपन स्टोर रहता है, या फिर जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अगर कोई प्लास्टिक गिरा है उसके ऊपर पानी इकट्ठा हो गया, टायर है उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया बारिश का, तो वहां पे ये ग्रोज होते हैं, ये मॉस्किटोज वहां पे ग्रो होते हैं डेंगू के। ओके, तो ऐसे हम लोग का जो भी सराउंडिंग है, एरिया है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। एंड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, स्टैग्नेशन यानी जहाँ पे वो पानी जमा होता है वो जमा नहीं होना चाहिए। एंड मॉस्किटो कंट्रोल। ओके, तो पानी जमा नहीं रहेगा, हम लोगों ने उसको निकाल दिया तो मॉस्किटो वहां पे ग्रो नहीं होगा, तो ये उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है। नेक्स्ट है डिजीज जो है निमोनिया। अभी जितने भी हम लोगों ने देखे प्रीवियसली वो सब वायरस की वजह से हुए। किसके वजह से? वायरसेस की वजह से। अभी नेक्स्ट जो है वो है निमोनिया, जो होता है बैक्टीरिया की वजह से, सर्टेन बैक्टीरिया की वजह से। इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को निमोनिया है, वो बात कर रहा है या फिर वो खांस रहा है, ओके, तो उसके अंदर के माउथ के अंदर से ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स होते हैं, और उसके आजू बाजू में अगर कोई पर्सन है तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया थ्रू द एयर जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? पहला तो है वैक्सीनेशंस दिया जाता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके नजदीक हम लोग को नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर है उसके नजदीक हम लोग, तो नॉर्मली जैसे अभी हम लोग ओके कोरोना के इसमें पीरियड में जैसे हम लोग मास्क यूज करते हैं वैसा मास्क यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है लेप्रेसी। ओके, लेप्रेसी, पहले जमाने में लेप्रेसी अगर आप देखोगे तो देखो ये जो हम लोग के ऑर्गन्स रहते हैं, हैंड, लेग्स, इनका जो ग्रोथ है, ओके, वो देखो लेप्रेसी पीपल्स रहते हैं, उनके हैंड, लेग्स के देखो, उनके जो हम लोग बोल सकते हैं कि फिंगर्स ये है ठीक से ग्रो नहीं होते, या फिर उनका ग्रोथ रुक जाता है। ओके, तो वो सडनली उसका साइज कम हो जाता है। लेप्रेसी पहले जमाने में ये जो लेप्रेसी था वो बहुत ही ऐसा डिजीज माना जाता था कि उनके आसपास कोई जाता नहीं था, मगर अभी लेप्रेसी के ऊपर दवाइयां है, ये अगर हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो लेप्रेसी ठीक हो जाता है। ओके, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। लॉन्ग टर्म कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई पर्सन है जिसको लेप्रेसी हुआ है और उसके कांटेक्ट में आप 2 दिन आ गए, कांटेक्ट में आ गए और आपको भी हो गया, ऐसा नहीं।
अगर किसी पर्सन जो लेप्रेसी हुआ है उसको और उसके कांटेक्ट में आप बहुत दिनों तक हो विदाउट टेकिंग मेडिसिन, अगर वो लेप्रेसी पीपल मेडिसिन नहीं ले रहे, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो वो आपको हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में हम लोग को नहीं रहना चाहिए, ओके, उसके नजदीक ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो भी वो चीजें यूज कर रहा है खाने के लिए, पीने के लिए, या फिर सोने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साबुन यूज करता है, या फिर क्लोथ्स यूज करता है, टॉवेल यूज करता है, तो ऐसी चीजें हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। उस पर्सन के वो चीजें अलग ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलेरा, वो भी होता है बैक्टीरिया की वजह से, ओके। तो ये भी देखो, ये फैलता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस है जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होते हैं। तो आपको पढ़ते वक्त यही देखना है कि आपको ये देखना है मोड ऑफ इन्फेक्शन ज्यादातर देखना है, किससे होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है। ये आपको बहुत डिजीजेस में कॉमन दिखेगा। तो ऐसे आपको नाम लिख के रखना है कि कौन कौन से डिजीजेस है जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं, तो वही उस हिसाब से बाइट करो, ऐसा मत जाओ बाइट करने के लिए। ये देखो मोड ऑफ इन्फेक्शन देखो और उसके हिसाब से करो। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से और कौन कौन से होते हैं वो आप सर्च करो, और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के आगे डैश करके लिखो कि ये डिजीजेस इससे स्प्रेड आउट होते हैं। तो उनका प्रिवेंटिव मेजर ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेगा। जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं, खराब पानी एंड फूड से होते हैं, वो उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेगा कि हम लोग को क्लीन पानी पीना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, ओके। तो प्रिवेंटिव मेजर उसके लिए ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेगा, ओके। सिर्फ ये जो है पैथोजन वो में भी अलग हो सकता है, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस। नेक्स्ट है मलेरिया, ओके। जैसे डेंगू, ये भी मलेरिया, प्रोटोजोआस, मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग्स, ओके। मॉस्किटो बाइट से होता है, नॉर्मली ये मॉस्किटो बाइट से होता है। और सराउंडिंग्स, सरफेस अगर अनक्लीन है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? तो ये भी पानी में ग्रो होता है, या फिर कीचड़ वगैरह जहाँ पे होता है ऐसे जगह पे ये मॉस्किटोज ग्रो होते हैं। तो सेम है, क्लीननेस रखना चाहिए सराउंडिंग का, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ द वाटर, वाटर को जमा होने नहीं देना चाहिए, एंड कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को कंट्रोल करना चाहिए, यानी उनको फ्यूमिगेशन वगैरह करना चाहिए जिससे वो मॉस्किटो किल हो। ओके, नेक्स्ट है डैंड्रफ, रिंगवॉर्म्स एंड स्कैब्स। नॉर्मली ये सब होता है, डैंड्रफ तो हम लोग को पता है कि हमारे बालों में होता है, रिंगवॉर्म एंड स्कैब्स हमारे स्किन के ऊपर होता है, ओके। सर्टेन रेडिश पैचेस आते हैं हमारे स्किन के ऊपर, उसको बोला जाता है रिंगवॉर्म और स्कैब्स। आप एडवर्टाइज में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये नॉर्मली ये फंगस से होता है, किससे होता है? फंगस। तो हम लोगों ने वायरसेस देखा, बैक्टीरिया की वजह से देखा, अभी ये देखो ये फंगस की वजह से होता है, फंगाई की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज और हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स। ऐसे पर्संस के टॉवेल या क्लोथ्स वगैरह या फिर सोप हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को हो सकता है, ओके। तो ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, यानी पर्सनल हाइजीन, खुद की क्लीननेस रखना चाहिए, एंड अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, या फिर उसके बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स वगैरह ये सब यूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये सब हम लोग को केयर लेना चाहिए, ओके।